नमस्कार साथियों मैं पीआर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर थ्रेसर मशीन से संबंधित वीडियो देखते रहते हैं। इसमें आपको नई पुरानी थ्रेसर मशीनों के वीडियो देखने को मिलते हैं, साथ में थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो साथियों, इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं। अगर आपकी थ्रेसर मशीन भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है तो आप किस प्रकार से सेटिंग करोगे, टायरों के बीच में माल आ रहा है तो आप किस प्रकार से सेटिंग करोगे, और मान लीजिए दाने के टुकड़े हो रहे हैं तो आपको किस प्रकार से सेटिंग करनी है। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन साथियों, ऐसी जानकारी से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी डाल रखे हैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख के भी आप अपनी थ्रेसर मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप लोग नई मशीन लेकर आते हो तो कारखाने से मशीन बना के आप लोग लेके आ जाते हो। लेके आने के बाद जब आप उसे खेत पे चलाते हो तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि मशीन जब अनाज निकालती है तो उस अनाज के अंदर काफ़ी सारा कचरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेटिंग नहीं हो पाती है, सेटिंग ना होने की वजह से वो कचरा होता है। साथ ही आप लोगों को एक समस्या और देखनी पड़ती है। वो समस्या क्या है साथियों? जब मशीन चलती है तो भूसे में अनाज के दाने भी मशीन उड़ाती है। बहुत सी मशीनों में ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर मशीनों में ये समस्याएं कॉमन पाई जाती है। अब बात करें कि ये जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, ये कौन कौन सी मशीनों पर लागू होगी और कौन सी पे लागू नहीं होगी। तो साथियों, ये जो राजस्थानी थ्रेसर मशीन है, चाहे वो अजीतगढ़ की बनी हो या फिर वो चोमू की बनी हो या फिर वो मनोहरपुरा की बनी हो, किसी भी जगह की मशीन हो, मशीन होनी राजस्थानी चाहिए। उसके ऊपर ये सेटिंग सही रूप से, सही तरीके से, प्रॉपर रूप से लागू हो जाएगी साथियों। और फिर ये दूसरी मशीन है, जैसे मालवा मशीन है, टोकरी मॉडल मशीन है, इनके आधार पे आप इनकी भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर रूप से ये लागू नहीं होगी। तो साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर करते हैं आज की सेटिंग से संबंधित जानकारी के ऊपर बातचीत। जब भूसे में अनाज के दाने जाने लग जाते हैं तो आप लोगों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, झूले का। जी हाँ साथियों, झूले की सेटिंग आपको सबसे पहले चेक करनी है। कहीं झूला आगे से झुका हुआ तो नहीं है, कहीं झूला पीछे से ऊँचा तो नहीं कर रखा है आपने, या फिर आप लोगों को जो अंदर का पर्दा है उसको काफ़ी डाउन तो नहीं कर रखा है, या फिर उसको बहुत ऊपर ऊँचा तो नहीं कर रखा है। तो साथियों, ये है जो प्रॉपर रूप से करना होता है। आप सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश करिए कि जो झूला होता है, झूले में 4 बोल्ट होते हैं साथियों, आगे-पीछे। पीछे 2 बोल्ट होते हैं, आगे 2 बोल्ट होते हैं साथियों। इनमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जो आगे के बोल्ट है ना, उनको थोड़ा ऊपर रखना होता है। कहने का मतलब ये है कि झूले को आगे से ऊपर रखना होता है, पीछे से डाउन रखना होता है। अब बहुत से किसान भाई ऐसे बोलेंगे कि सर, अगर आगे से ऊँचा कर देंगे, पीछे से नीचा कर देंगे, तो टायरों के बीच में माल आने लग जाएगा। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं समझाना चाहूँगा, टायरों के बीच में माल नहीं आएगा। कारण होता है इसके पीछे कि जब झूले को हम आगे से ऊपर कर देते हैं और पीछे से नीचा करते हैं, तो उसके पीछे एक कारण होता है। कारण ये होता है कि अपना जो पंखा है, माल को आगे की तरफ खींचेगा, और झूला जब नीचे होगा पीछे से, तो माल पीछे की तरफ आएगा। जब माल पीछे की तरफ आएगा, जो अंदर के फैन है वो माल को आगे की तरफ खींचेंगे, तो उसपे घर्षण हो जाएगा जाली के ऊपर। घर्षण होने की वजह से माल की सफाई हो जाएगी, जो अनाज है वो नीचे निकल जाएगा, कचरा पंखा ऊपर की तरफ उठा लेगा, तो ये सफाई हो जाएगी और दाना भी नहीं उठाएगा। तो आपको ये काम करना है, एक तो झूले की सेटिंग का। दूसरा करना है आपको ट्रैक्टर और मशीन के जो आरपीएम है उनको सही तरीके से सेट करना है। अब वो आप किस तरीके से सेट करोगे, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन के आरपीएम से संबंधित वीडियो मैंने पहले डाल रखे हैं, उन वीडियो को आप देख लो, तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको बताओ, अगर अपन इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और काफ़ी बड़ा वीडियो होने की वजह से आपको बोरियत महसूस होने लग जाएगी। तो अपन ये भी नहीं चाहते हैं कि आपको बोरियत महसूस हो और आप लोग मशीन की सेटिंग भी ना कर पाएँ। तो उन वीडियो को देख लेना, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। चलो, अपन ये आरपीएम से संबंधित जानकारी तो आपको मैंने बता दी कि वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी जानकारी समझ आ जाएगी। इसके बाद में रहती है अपनी डी वेल्ट साथियों। साथियों, डी वेल्ट की बात ऐसी है कि मान लीजिए हल्की फसल है, जैसे कि कोई आप सरसों निकाल रहे हो, तो सरसों निकालते वक़्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो डी वेल्ट है, उसकी हवा सबसे कम कर देनी है। कहने का मतलब ये है कि नीचे से तो वो एकदम छोटी वाली कर देनी है, ऊपर से बड़ी वाली कर देनी है, जिससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके जो पंखे की हवा है वो कम हो जाएगी और मशीन दाना उठाती रुक जाएगी। लेकिन बात करें तुअर के अंदर तो देखो इसमें उल्टा हो जाएगा। तुअर एक है, भारी फसल है, भारी फसल, उसका भूसा हल्का नहीं है, भारी भूसा होता है उसका, और भारी भूसा होने की वजह से उसको उठाने के लिए हवा की आवश्यकता भी ज़्यादा है। अब ज़्यादा हवा की आवश्यकता है तो फिर पंखे की हवा ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए अपने को डी बेल्ट में उल्टा करना पड़ेगा। नीचे जो बेल्ट है, डी बेल्ट, उसको नीचे से तो बड़ी कर देनी होगी और ऊपर से एकदम छोटी कर देनी होगी, तो हवा इसकी काफ़ी हो जाएगी, तो आपकी ट्रैक्टर की स्पीड भी डाउन हो जाएगी, और डीजल की खपत भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी साथियों। तो ये तो हो गई डी बेल्ट की बात। अब बात कर लेते हैं जाल की, कि मशीन जब अपन चालू करें तो कौन सी फसल पे कौन सा जाल डालें। तो साथियों देखो, जब आप तुअर निकाल रहे हो तो तुअर निकालते वक्त आपको जाल लगाना है 3 से साढ़े 3 सूत का। जी हाँ साथियों, अब बहुत से किसान भाई 4 का भी डाल रहे हैं, साढ़े 4 का भी डाल रहे हैं, लेकिन हमारी ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा जाल वो क्यों डाल रहे हैं। अगर गीली फसल है तो मशीन की जो एल्फर है, एल्फरों के बीच में आपको कंघी लगा देनी चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की कंघी जब आप लगा दोगे एल्फरों के बीच में, तो जो गीली फसल है वो भी आराम से निकल जाएगी, आसानी से निकाल देगी आपकी मशीन, ट्रैक्टर में लोड भी नहीं होगा। अब बहुत से किसान भाइयों को एक समस्या और हो जाती है साथियों, वो होती है गाला लेने की। आप उनकी मशीन क्या है, गाला नहीं ले पा रही है प्रॉपर रूप से, तो पीछे से जब फसल नहीं ले पाती है तो निकालेंगे क्या?
तो उनकी समस्या के लिए बताऊँ साथियों, आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर लेना, और फसल अगर अटक रही है गाले के अंदर तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को देख लेना आप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा साथियों, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लेना। तो साथियों जानकारी तो शॉर्ट में ही डाली है मैंने, ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं दी है, लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो अन्य वीडियो का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उनको देख लेना। बार-बार में एक ही एक जानकारी को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।